हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज का लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरऑल लेक्चर नंबर 12 है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे आज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, के। तो केई आज हम समझने वाले हैं, और केई के फॉर्मूलाज तो वैसे भी मैं पहले आपको लिखा चुका हूं, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले हमने के डी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और केपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी सीखा था। तो आज हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सीखते हैं। थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ फॉर्मूलों का, जल्दी जल्दी, है ना। ठीक है, तो चलिए। तो अगर हम बात करें के ई की, इसमें बहुत सारी अप्रोचेज बताई थी, जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट अप्रोच बताई थी CAPM अप्रोच। ठीक है, CAPM अप्रोच के अंदर अगर आपको के निकालना है तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेट ऑफ फ्री, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो लेनी होती है, प्लस बीटा प्लस करना होता है कि इसको रिस्क फ्री जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो मार्केट रिस्क है उसका डिफरेंस लेना है, यानी कि RM माइनस RF, और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है। बीटा का मतलब यहाँ पर रिस्क से है। उसके बाद में आपके पास के आ जाएगी। CAPM अप्रोच है, ये तभी एप्लीकेबल होती है जब हमको क्वेश्चन के अंदर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और बीटा ये क्वेश्चन में गिवन हो, तभी हम ये CAPM अप्रोच से के निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर हमें दूसरी अप्रोचेस देखनी पड़ेगी, और उनके अंदर हमारा फर्स्ट आता है, एक्चुअल में फर्स्ट तो ये है, सेकेंड नंबर दूसरी अप्रोचेज में हम देखते हैं DP अप्रोच। फर्स्ट DP अप्रोच, ये फॉर्मूला पहले मैं बता चुका हूं, है ना, तो थोड़ा सा आप स्पीड में भी इसको देख सकते हैं। डीपी का मतलब यहाँ पर डिविडेंड से, और पी का मतलब यहाँ पर नेट प्रोसीड से, प्रोसीड और डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड कौन सा, प्रेजेंट ईयर का या पास्ट ईयर का, नहीं, एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी बात चल रही है, और डिवाइड बाय करना है नेट प्रोसीड पर शेयर। और नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं वो हम जो है केडी और केपी निकालते टाइम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई बग। ये हो गया आपका डीपी, डी मतलब डिविडेंड और पी मतलब प्रोसीड। बस डिविडेंड कौन सा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इसको D1 भी बोलते हैं। अभी का डिविडेंड नहीं, प्रेजेंट जो डिविडेंड हम दे रहे हैं हमारी कंपनी, वो नहीं, फ्यूचर का डिविडेंड। और नेट प्रोसीड तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एक अप्रोच इसकी जैसी ही है, थर्ड नंबर, उसमें क्या होता है, डीपी अप्रोच ही है, पर डीपी प्लस जी अप्रोच बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला सेम हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डिवाइड में वही नेट प्रोसीड, ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि सेम ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ कर लेते हैं। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, वो आपको प्लस कर दें। तो ये हो गया डीपी अप्रोच, और ये डीपी प्लस जी अप्रोच जो कि बहुत इजी है। उसके बाद एक ईपी अप्रोच भी आती है। ईपी का मतलब यहाँ पर अर्निंग से, और पी का मतलब वही नेट प्रोसीड से, ठीक है। अर्निंग क्या, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम EPS भी बोलते हैं ना। तो इसमें के कैसे आएगा, अर्निंग पर शेयर EPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड पर शेयर, नेट प्रोसीड पर शेयर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। फॉर्मूलाज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखा चुका हूं, आपको याद होगा, है ना। और लास्ट एंड फाइनल आता है ईपी प्लस जी अप्रोच, ईपी प्लस जी अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, ईपी में वही आपको अर्निंग पर शेयर लेना है, अर्निंग पर शेयर और नेट प्रोसीड पर शेयर, पर मल्टीप्लाई बाय 100, और प्लस क्या करना है यहाँ पर, ग्रोथ रेट को प्लस कर दें। तो वही सेम फॉर्मूला है ईपी अप्रोच वाला, बस ग्रोथ रेट प्लस हो जाएगी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पर आइए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है
अ कंपनी इशू 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब ये 100 ईच क्या है, ये है फेस वैल्यू। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमको फेस वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 रुपीज, ये लिख दिया। और हम जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपए का है और हम उसको इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, तो ये हो गई आपकी इशू प्राइस। बहुत बढ़िया, आपको इशू प्राइस भी दे रखी है कितनी, 1110। कैसे आएगा 1110, 100 रुपए है फेस वैल्यू, उसमें प्रीमियम 10% प्लस कर दो 10 रुपए। 100 की चीज हम 110 में क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू हो गई और ये हो गई इशू प्राइस। कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 ईयर। तो ये जो 20% डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ये जो 20% डिविडेंड की रेट है, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, नहीं ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है। और फॉर्मूलाज में हमको देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए होता है, अगर डीपी अप्रोच हम लगाएंगे ना, क्योंकि डिविडेंड दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है, ये तो पास्ट का डिविडेंड है भाई, हर साल पिछले 5 सालों से 20% डिविडेंड देते हैं। देखो पढ़ के देखो, द कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 ईयर। ये तो डिविडेंड है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है या डिविडेंड रेट है ना। तो डिविडेंड दिया जा रहा है, वो कितना दिया जा रहा है, 20%। और ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या होगा, आगे लिखा हुआ देखो, एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। अब ये एक्सपेक्टेड, पिछले 5 ईयर से 20% डिविडेंड हम दे रहे हैं और फ्यूचर में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% ही देंगे, तो ये अब एक्सपेक्टेड। अगर फ्यूचर में ऐसा होता ना कि 2% बढ़ा के देंगे, तो हम इसको 2% बढ़ा देते, पर ऐसा नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ओके, तो पहले डी 0 था, अब बन गया है डी। तो सर कितना अमाउंट में कितना, तो फेस वैल्यू कितनी है 100 का 20% कर लो, 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या आ गया, 20 रुपीज पर। आपको पूछा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यही निकालनी है, ठीक है, ये निकाल देते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले, अब साफ साफ लग रहा है, यहां पर बोलेगा थोड़ी कि कौन सी अप्रोच है। देखो डिविडेंड दे रखा है आपको, इशू प्राइस दे रखी है, डीपी अप्रोच है। तो डीपी अप्रोच में फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जिसको हम D1 भी बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स में D1 लिखा होता है, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट पर शेयर और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना, ये रहा 20 रुपीज, ठीक है सर। सर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा रखा है ना मेरे बेटा, कब लिखा है सर, आज तो नहीं लिखा है, नहीं फर्स्ट लेक्चर में लिखा है। क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो तो हमको केई में भी चाहिए होता है, केडी में भी चाहिए होता है, केपी में भी चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब इशू प्राइस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इशू प्राइस कितनी दे रखी है, ये दे रखी 100 रुपए का शेयर 110 में इशू कर रहे हैं। इशू प्राइस नहीं दे रखी होती तो मार्केट प्राइस लेते हैं, मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी तो फेस वैल्यू ले लेते हैं इसमें इशू प्राइस में। लेकिन यहाँ पर आपको इशू प्राइस गिवन है 110 रुपए, वो ले लो। सर फ्लोटेशन कॉस्ट वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो 0, 10 माइनस 0, तो नेट प्रॉफिट आ गया 110 मल्टीप्लाई बाय कर दो 100, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और थोड़ी आएगा कुछ। फॉर्मूला कहीं का लगाओगे तो कहीं आएगा, ये आ गया 18.18। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 160। वो बोल रहे हैं अगर मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की 160 है तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, हाँ डिफरेंस आ सकता है। कैसे, फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो पूरा यही लेंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें, फॉर्मूला यही लेंगे। इफ मार्केट प्राइस दे रखी हो आपको, तो हम एमपीएस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर 160 रुपीज, तो फिर हम क्या कर देंगे, जो इशू प्राइस ली 110 उसकी जगह हम मार्केट प्राइस ले लेंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा, डिविडेंड तो वही रहेगा 20, बस नेट प्रॉफिट पर शेयर 110 क्या है, इशू प्राइस है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट तो 0 है, 110 हम यहां ले लेंगे, 110 की जगह हम क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे 160, तो 160 माइनस 0, तो नेट प्रॉफिट आ गया 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 12.5%। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक तो आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए,
इसके अलावा इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। 18.18 और 12.5 आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं एक और करा देता हूं आपको, ताकि आप बुक में और अच्छे से कर पाए, जिसमें हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड को थोड़ा सा अलग देखते हैं। देखिए, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है। कंपनी पर शेयर ₹1 डिविडेंड देती है, तो इसको D0 बोलते हैं, ना कि D1। एक्सपेक्टेड डिविडेंड में D1 होता है। फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वेरी गुड। फेस वैल्यू दे रखी है आपको ₹10। लास्ट ईयर, मतलब ये 1 पर शेयर जो है ना डिविडेंड, ये लास्ट ईयर दिया था, इसलिए मैंने D0 बोला है। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। अब ये जो डिविडेंड है ये हर साल 10% ग्रो होगा, तो अब आएगा आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, यानी कि D1। एक्सपेक्टेड क्या है, जो अभी मिल रहा है कितना, ₹1, हाँ, उसमें प्लस कर दो कि नेक्स्ट ईयर 10% ग्रोथ मिल जाएगी, तो 10% ग्रो कर दो। ये कितना हो गया, 1 + 10%, तो 1.1। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हो गया, यानी कि D1 कितना हो गया, ₹1.10 पर शेयर डिविडेंड है, और ये हमको लेना है। D0 यानी कि जो पास्ट का डिविडेंड रेट है या डिविडेंड, वो नहीं लेना है, हमको एक्सपेक्टेड लेना होता है, और एक्सपेक्टेड बोल रहा है कि अगले साल 10% ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि KE, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 55, और MPS आपको दे रखा है 55 पर शेयर। आइए करते हैं, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर। देखो, ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी देखिए ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, कितनी है, 10%। तो अब हम DP अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको ग्रोथ रेट दे रखी है। तो अब हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे, हम लगाएंगे DP + G अप्रोच। तो उसमें KE का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, वो तो 1.1। नेट प्रोसीड पर शेयर, अब नेट प्रोसीड में हम क्या लेते हैं, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है, 55। फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 0। तो हमारा नेट प्रोसीड आ गया 55, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ये तो हो गया आपका DP अप्रोच। अब इसमें क्या करना है, DP + G अप्रोच, यानी कि ग्रोथ रेट ऐड करनी है, वो कितनी है, 10%। अब इसको सॉल्व कर दो, 1.1 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया ये 2%, और उसमें ऐड करना है कितना, 10%। 2% + 10% कितना हो गया, है समझ। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आपकी जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप चाहते हैं कि ऐसी हेल्प मिलती रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हेल्प औरों की करो तो आपको भी मिलती रहेगी, एंड चैनल भी ग्रो होगा तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कुल मिला के BCom BBA के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी तो बनती है, मेरे साथ साथ आपकी भी बनती है कि हम इस चैनल को ऊपर ले जाए, थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाए, ताकि कंटेंट कंटिन्यू आता रहे, और एक BCom BBA के लिए भी यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।